नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर। इसको हम देखेंगे कि तमाम 12 घरों में ये अपने क्या क्या असरात देगा, इसकी प्लेसमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि जुपिटर जो कि दूसरा और पांचवा घर लेकर इस जायचे में बैठा हुआ है, वो लगन का दोस्त है या नहीं है। सबसे पहले हम पीछे जाएंगे, गुड एंड बैड प्लैनेट्स की जो थ्योरी है उसको हम जहन में डालेंगे थोड़ा सा। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि मार्स और जुपिटर बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। कि इस लगन में मार्स ने अक्लमंदी ये खेली कि उसने अपने दोस्त को पैसे का घर भी दे दिया, औलाद का भी दे दिया, मोहब्बत का भी दे दिया, अक्ल का भी दे दिया, ख़ानदान का भी दे दिया, बोलने का भी दे दिया, और वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ दूसरे और पांचवें घर से हैं वो अब जुपिटर के पास हैं। कि जुपिटर जो है वो अच्छी गुफ्तगू भी करना जानता है, वो इल्म व हिकमत भी जानता है, वो रूहानियत भी जानता है, खैर व बरकत भी जानता है, पेट के मसाइल को भी कंट्रोल करता है, इनाम भी देता है, तालीम भी देता है, अक्ल व शऊर भी देता है, अक्ल सलीम भी अता कर सकता है। गुफ्तगू इतनी मीठी हो सकती है कि दूसरा बंदा कई एक दफ़ा तो सुन के हैरान हो जाता है कि इतनी बादब और बेहतरीन गुफ्तगू और इल्मी गुफ्तगू। कुछ लोग मीठी गुफ्तगू करते हैं लेकिन कुछ लोग इल्मी गुफ्तगू करते हैं कि उनके बोलने में, जैसे एक माँ है ना या कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, वो किसी को प्यार से कह दे मेरा बेटा, मेरा पुत्र, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन एक बंदा जो किसी से गुफ्तगू कर रहा हो और अपनी गुफ्तगू के अंदर बेतहाशा मुहावरों का, इल्म का और बहुत सारे फार्मूलास का, पुरानी हिस्ट्री की चीज़ों का ज़िक्र करे, तहकीक व तजस्सुस का ज़िक्र करे, तो ऐसी गुफ्तगू सुनना कई दफ़ा बड़ा अच्छा लगता है, पसंद है। तो ये काम करता है जुपिटर कि जुपिटर इंसान के बोलने में वो शाइस्तगी, वो मिठास उस वक्त पैदा करता है जब साहिब जायचा इल्म व हिकमत यानी इल्म के ख़जाने से भरपूर हो, कि हर चीज़ की तय में जाने के लिए उसको ये तलब हो कि मैंने इल्म, रूहानियत, ये चीज़ें अपने अंदर रखनी है। कि मैं अगर किसी से को बात करूं तो उसमें कोई दलील हो, कुछ सुनी सुनाई बात ना हो। तो जुपिटर इस जायचे के अंदर जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ पर बड़े पॉजिटिव असरात देता है। कैसे कैसे देता है, बढ़ते हैं। सबसे पहले जुपिटर अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में हो, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जुपिटर का जो स्टोन है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज, ये पहना जाता है स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर। जुपिटर जहाँ जहाँ पर अच्छी जगह पे हो आपको ये फ़ायदा देता है। ये जिधर जिधर ट्रांजिट करेगा वहाँ भी फ़ायदा देगा, जहाँ पे बैठा होगा पैदाइशी तौर पे उधर भी देगा, माँ सिवाय कुछ जगहों पे जहाँ पे ये बाउंड होता है बुरे असरात देने के लिए। अभी पिछले चैप्टर में एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कि इवन अगर हबूत भी अगर हो तो उसको भी काटने के लिए कोई चीज़ आ जाती है, और वो क्या था, नीच भंग राजयोग। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ये सब कुछ मैंने घोल के आप लोगों को नहीं पिला देना। आपने जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएंगी चीज़ें। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रैक्टिस कैन मेक मैन और वुमन परफेक्ट। सिंपल सी बात है कि प्रैक्टिस ही आपके अंदर परफेक्शन को पैदा करती है। अब यहाँ पर जुपिटर का फर्स्ट हाउस में होना बहुत अच्छा कि साहिब जायचा एक रूहानियत से भरपूर शख्सियत हो सकता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी माशरे से हो। चलें रूहानियत दूर की बात, कम से कम झूठ नहीं बोलता होगा, कम से कम झूठ नहीं बोलता होगा। मैंने बड़े गोरे देखे, मैं बड़ा अरसा बाहर रहा, मैंने बहुत सारे ऐसे गोरे देखे हैं, उनके जो भी अमाल हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन वो किसी का दिल तोड़ते हुए बड़ा खौफ महसूस करते हैं, वो किसी की ग़ीबत करने से डरते हैं, वो दूसरों का रास्ता नहीं रोकते, वो दूसरों को हौसला देते हैं, किसी को तकलीफ़ में देखें तो ख़ुद रोना शुरू कर देते हैं।
ठीक है उनके अकायद जो भी हैं, लेकिन जो इंसानियत है, इंसानियत पैदा करता है मुश्तरी। तो और यहाँ पर पहले घर में जुपिटर दिशा बल भी है, तो जुपिटर यहाँ पर इल्म के साथ इल्म की प्यास बढ़ाता है साहिब जायचा में। और वो तमाम की तमाम, जैसे अभी स्कॉर्पियो असेंडेंट में मैं जिक्र कर रहा था कि स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले तो होते ही तहकीकी लोग हैं, तख्लीकी लोग, और अगर जुपिटर का तड़का लग जाए तो इसका मज़ा और ज़्यादा आ जाता है। वाज करने वाला, मजलिस पढ़ने वाला, मोटिवेशनल स्पीकर, वो तमाम चीज़ें उनका तड़का लग जाता है। और यहाँ पर इसका स्टोन साथ येलो सफ़ायर भी पहना हो तो और भी मज़ा, फिर दिशा बल भी हो तो बहुत अच्छा। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है, 3 नज़रें इसकी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वें घर पे नज़र डाली, बेटे का योग बनाया, मेल प्लानट है, औलाद का सुख, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, इनाम, लॉटरी मिल सकती है, निकल सकती है मुश्तरी की दशा अंतर दशा में। अब जो लोग इनाम और लॉटरी का पूछते हैं, आप देखें 5वें घर से रिलेटेड अगर कोई नज़र बन रही है या उसका प्लैनेट की दशा अंतर दशा चल रही है, अभी पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कैसे देखते हैं, तो उस अरसे में किस्मत को आजमा लें तो हो सकता है इनाम निकले। बाकी जितना मर्ज़ी पैसा लगाते रहें, भले लगाते रहें, उसकी खैर है। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर पे, शरीक हयात बड़ा अच्छा, मुखलिस, सुगढ़, साथ निभाने वाला मिलता है मुश्तरी की नज़र पड़ने की वजह से। और यहाँ से जुपिटर की नज़र पड़ रही है 9th हाउस पे, वालिद के लिए अच्छा। फिर 9वां घर होता ही मज़हब से रिलेटेड है कि आपका ताल्लुक़ जिस भी मज़हब से, रिलीजन से है, आप उसके अकायद को अगर देखना चाहें, उस मज़हब की जो लगाव है, शिद्दत है, उसको देखना है तो वो 9वें घर से होती है। तो 9th हाउस मज़हब का मानने वाला, मज़हब के मामलात पे चलने वाला, अच्छी नींद लेने वाला, ऐसे ख्वाब देखेगा जो हकीकत पे मबनी होंगे। 9वां घर ख्वाब भी है। फिर बैरून मुल्क सफ़र, आना जाना लगा रहेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। जुपिटर अगर मौजूद है ओन साइन का अपने घर में, दूसरे घर में, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। बोलने के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, फैमिली की यूनिटी के हवाले से, ख़ानदान की यूनिटी के हवाले से, पुराने दोस्तों से जुड़ा रहेगा, खाने पीने का इंतहा का चटखोरा होगा, पेट भी निकला होगा। मुश्तरी जो है चर्बी की भी अलामत है, मोटापा। जो लोग मेरी तरह पतले नहीं ना होते, इनका सत्यानाश करता है जुपिटर, कि बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, चर्बी है, ओबेसिटी है, वो जुपिटर की वजह से होती है। मेरे जायचे में जुपिटर बैठा हुआ है 6ठे घर में कि मुझे बीमारी ही चर्बी की है, मोटापे की, मेरी तो नहीं खैर जा सकती। अगर आप में से कोई अच्छा ज्योतिषी है तो मेरा काट कर सकता है इस चीज़ की। तो जुपिटर रीज़न बनता है मोटापे का भी, कि आपके जिस्म में जितनी चर्बी, फैट्स है, वो सब जुपिटर देखता है। और यहाँ से बहरहाल अच्छे असरात के साथ साथ यहाँ से नज़र डाल रहा है 6ठे पे, 8वें पे और 10वें घर पे, तो यहाँ भी पॉजिटिविटी पैदा करेगा। जुपिटर मौजूद हो जायचे के 3rd हाउस में, यहाँ पर अब ये वर्स्ट है। एक तो नीम नहस घर, हार्डशिप का घर, ऊपर से बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, हबूद का, डिबिलिटेटेड, फजूल की मेहनत, फजूल की हार्डशिप लगी रहेगी सारी ज़िंदगी। और जब इसकी दशा अंतर दशा चलेगी तब तो और ज़्यादा खपा के रख देगी। पैसा कमाने के लिए, ख़ानदान वालों को जोड़ने के लिए, बहन भाइयों के लिए, अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख के लिए, वालिद के लिए, बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाएगा, उसमें दुश्वारी, दोस्तों से प्रॉब्लम, यानी जिधर जिधर नज़र पड़ती जा रही है वहाँ भी काम काज, कारोबार का मुनाफा, उसमें भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर मौजूद हो जायचे के 4th हाउस में, यहाँ पर जुपिटर पॉजिटिव होता है, धन दौलत, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलती है, रहती है, बनती है, माँ से प्यार मोहब्बत होता है। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 5वीं, 8वें घर पे, 7वीं नज़र 10वें घर पे और 9वीं नज़र 12वें घर पे। तो इन घरों की भी जो खसूसियात हैं उनको मुस्बत करता हुआ उभारेगा। डिग्री वाइज इसकी ताकत ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी इंटेंसिटी को बेहतर करने के लिए इसका स्टोन लाजमी पहनना चाहिए इस जायचे में। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर 13 दर्जे से लेकर 18 दर्जे के दरमियान में हो तो उसका स्टोन ना भी पहने तो कोई इशू नहीं है,
क्योंकि वो ऑलरेडी फुल ताकत दे रहा होता है। लेकिन कोई 13 से नीचे है या 18 से ऊपर है तब तो डेफिनेटली उसका स्टोन पहने। अगर इसके इन बिटवीन भी पहन लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को नगीना नहीं आपने ठोक देना कि भाई ये पहन लो। उसकी डिग्री ज़रूर देख लीजिएगा। जुपिटर ओन साइन का 5th हाउस में यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। बेटे के जो को बनाएगा, अक्लमंद करेगा, इल्मी एतबार से अच्छा, रूहानियत का शौकीन। 9वां घर अगर मज़हब है तो 5वां घर रूहानियत का शौक़ है, अकल साइंसेस है, रूहानी जगहों पे जाना है। जैसे लोग दरगाहों पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इमाम बारगाह में जाते हैं, अपने अपने अकायद के मुताबिक कोई चर्च में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, शौकीन होते हैं बार बार जाने के वहाँ पे। कि आज जुमेरात है तो हमने दरगाह पे जाना है दुआ करने के लिए, आज नौचंदी है तो हमने जाना है। तो ये 5वां घर इस चीज़ को पैदा करता है। भले वो वहाँ से बाहर निकल कर किसी सिनेमा थिएटर में चले जाएं, लेकिन शौक़ ऐसी जगहों पे जाने का, कवालियाँ सुन रहे हैं, नाते सुन रहे हैं, रूहानी महफ़िलें जमा रहे हैं, तो ये जो शौक़ है रूहानी चीज़ों का वो 5वां घर है। क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक़ है अदब से, 5वें घर का ताल्लुक़ है उस्ताद से, रूहानियत के अंदर तसव्वुफ़ से भी इसका ताल्लुक़ है। उस्ताद की इज़्ज़त करना, बाअदब रहना, 5वां घर देखता है इसको। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 9वें घर पे, 11वें घर पे और लगन पे ही, पहले घर पे। तो इन घरों की भी पॉजिटिविटी को एक्टिव करेगा। जुपिटर अगर जायचे के 6ठे घर में हो तो यहाँ पर वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट पोजीशन, बुरे असरात, बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ़, औलाद की प्रॉब्लम, पेट के मसाइल, ख़ानदान के मसाइल, पैसा है तो कर्ज़ा है, मतलब वो तमाम ख़राबियाँ जिसका ताल्लुक़ दूसरे घर से, 5वें घर से, 6ठे घर से है। और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा है 10वां, 12वां और दूसरा घर, अपने घर को भी देख रहा है। यानी एक सियारे ने अब कितने घर ख़राब किए हुए हैं, दूसरा, 5वां जहाँ बैठा हुआ है वो भी, और जिधर से देख रहा है 10वें घर को भी और 12वें घर को भी और अपने घर को भी नज़र डाल रहा है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 घर इस एक सियारे की वजह से ख़राब है। अब यहाँ पर इसका सदका देंगे, इसके असरात को, बद असरात को रिवर्स करेंगे, जुपिटर से रिलेटेड सदकात देंगे। तो जुपिटर से रिलेटेड सदकात क्या होते हैं, आप देखें आपके गली मोहल्ले में कोई मस्जिद है, इमाम बारगाह है, वहाँ पे कोई अज़ान देने वाला है, मौज़िन है, सफाई करने वाला है, कोई उस्ताद है, टीचर है, उसको कोई पैसों की ज़रूरत है, उसकी खिदमत करें। ये जो परिंदे होते हैं, ये जो कलंदरी परवास करते हैं जानवर, कबूतर, इनको बाजरा डालें, इनकी खिदमत करें। ये घोंसला बना के, घर बना के नहीं रहते हैं। जो कबूतर एक वाहिद जानवर है जिसका घोंसला नहीं होता, ठीक है। और ये पाया भी कहाँ जाता है, मस्जिद में, इमाम बारगाहों में, मंदिरों में, वीरानों में, मतलब ऐसी जगह पे जिनको हम कहते हैं कि ये जी रूहानी जगह हैं, तो उनकी खिदमत कीजिए। या जुपिटर का दिन है थर्सडे का, आप थर्सडे वाले दिन किसी की भी खिदमत कर सकते हैं, किसी बीमार की खिदमत कर सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग की खिदमत कर सकते हैं। सिर्फ़ आप अपने घर में ही, कुछ भी नहीं है, आपकी हैसियत ही नहीं है, आप सिर्फ अपने बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी करनी शुरू कर दें, ये भी एक इसकी रेमेडी है कि आप उस अदब के ज़ुमरे में आ जाते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे वो भी आप कर लेते हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव असरात देता है, शरीका हयात अच्छा, मुखलिस, शराकदारी में फ़ायदा और ख़ानदान में शादी होने का योग, प्लस प्यार मोहब्बत की, कि एक तो शादी भी फैमिली में, ऊपर से शादी भी पसंद की, डबल योग बन जाता है। क्योंकि 5वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक कहाँ है, 7वें घर में।
और यहाँ से जुपिटर नज़र डाल रहा है 11वें घर पे, लगन पे और तीसरे घर पे। तो इन हाउसेस को भी पॉजिटिविटी देता हुआ इन हाउसेस की भी खसूसियात को एक्टिव करेगा पॉजिटिव वे में। जुपिटर अगर बैठा हो जायचे के 8वें घर में तो यहाँ पर ये नहस घर में ख़राबियाँ देता है, ख़र्चा, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, रुकावटें। अब यहाँ पर अगर फीमेल हैं तो उनके मिस कैरेजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, कंसीविंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, औलाद होकर हमल ज़ाया हो जाना। और फिर अच्छा यहाँ पर मैंने भी जुमला बोला हमल, और हम एरीज़ को भी हमल कहते हैं, तो वो एरीज़ हुमल होता है, हमल नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक अक्सर सुनने को मिलता है, शुरू में मैं भी गलती करता था ये। तो यहाँ पर औलाद के हवाले से प्रॉब्लम्स रहती है, तो औलाद की बड़ा यहाँ पे तवज्जो देनी पड़ती है। ऐसी ख़वातीन, ऐसे पेरेंट्स को जिनके जायचे में 5th हाउस का लॉर्ड 8वें घर में आ जाए, औलाद से जुदाई का सबब बन जाता है। तो यहाँ पर औलाद के लिए सदका खैरात करता रहना चाहिए। और यहाँ से जुपिटर जिधर जिधर नज़र डाल रहा है, 12वें में, दूसरे में, चौथे में, घर का सुख भी डिस्टर्ब, फाइनेंस भी डिस्टर्ब, और नज़र बद का भी शिकार कर रहा है, ख़र्चे भी बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। जुपिटर अगर 9th हाउस में बैठा हो तो यहाँ पर शर्फ का होता है बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी क्या है, उसकी डिग्री वाइज ताकत क्या है। अगर डिग्री वाइज ज़ीरो है, नील है, तो फिर स्टोन इसका लाजमी पहनाइए, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वालिद के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा, औलाद की खुशी, साहिब जायचा के लिए बेहतर, मेहनत और मेहनत का सिला मिलना, जिधर जिधर नज़र डाल रहा है वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। जुपिटर अगर जायचे के 10th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो और यहाँ पर बैठकर रिस्क, रोज़गार, करियर के मामलात में फ़ायदा देता है, अपनी दशांतर दशा में तो बहुत फ़ायदा देता है, वैसे भी देता रहता है, क्योंकि यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है फाइनेंस के हाउस पे, दूसरे घर पे, चौथे घर पे इसकी नज़र पड़ रही है, और छठे घर पे भी इसकी नज़र पड़ी। तो इन हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रखना। मुश्तरी अगर जायचे के 11वें घर में हो तो यहाँ पर अगेन धन योग बनता है, क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है 11th हाउस में, और 11th हाउस का लॉर्ड अगर दूसरे घर में चला जाए तब भी धन योग बनता है, लेकिन हबूद का नहीं होना चाहिए या गुरूबियत का शिकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जुपिटर बनाता है धन योग, पॉजिटिव रहेगा दोस्तों के लिए, कामकाज कारोबार के मुनाफे के लिए, सोशलाइजिंग के लिए, ख्वाहिशात पूरी होने के लिए, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात होने के लिए, बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात यहाँ से देखे जाते हैं हिसाब से। और यहाँ से ये नज़र डाल रहा है 3rd हाउस पे, 5th हाउस पे, 7th हाउस पे। मेहनत का पॉजिटिव वे में सिला मिलना, बेटे का योग बनाना, अज़दवाजी ज़िंदगी को भी पुरसकून रखना। जुपिटर अगर जायचे के 12th हाउस में हो तो यहाँ पर जुपिटर वर्स्ट असरात देता है, नहस घर में होने की वजह से ख़र्चे को थमने नहीं देता, क्योंकि है ही फाइनेंस का लॉर्ड। औलाद की जुदाई, औलाद की बेअदबी, औलाद की वजह से कैदोबंद दूरी भी हो सकती है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है चौथे घर पे, अपने घर वालों से भी दूर रहना। फिर छठे घर पे बीमारी और बीमारी पे ख़र्चा होना, और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 8वें घर पे भी हादसात, कभी कोई चोट लग गई उस पे पैसे लग रहे हैं, कभी कोई हादसा हो गया उस पे पैसे लग रहे हैं, ससुराल वालों से भी नहीं बन रही है, अपने ख़ानदान वालों से भी बन रही है, नहीं बन रही। तो यहाँ पर इंसान मार खाता है अपने लहजे से मार खा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे अफराद को ये ताकीद करनी चाहिए कि अभी जैसे रेमेडीज़ का हम जिक्र कर रहे थे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बेटा कम से कम आप कोई किताब, रिसाला, अखबार, कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ने की आदत बना लो। पढ़ने की आदत भी जुपिटर की बेहतरीन रेमेडी है, कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दो। उससे ये होता है कि कहीं ना कहीं को अच्छी चीज़ कुछ अरसे के बाद इनको क्लिक कर जाती है और समझ आ जाती है, इनका कथार्सिज्म हो जाता है। जैसे इंसान अपनी दिल की बातें निकाल नहीं सकता किसी के साथ, तो लोग लिखना डायरी बना लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उस डायरी को कभी संभाल कर ना रखें, उसको फाड़ के फेंक दें। बस संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बस निकाला उसको बाद में फाड़ के फेंक दें, आपका कैथार्सिज्म हो जाता है, आपके अल्फाज निकले, तहरीर हुए और चले गए जहाँ मर्जी जाना था उन्होंने। तो जुपिटर इस जायचे में 1st हाउस में हो, दूसरे में हो, चौथे में हो,
5वें में हो, 7वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में हो तो इसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका सवाल, कोई फर्दर कोई चीज़ आपकी रहती है तो वो आप स्क्रीन पे इस वक्त जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर रब्ता करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारे 4 असेंडेंट रहते हैं जिसके अंदर हमने सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्वेरियस और पाइसिस की तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक नई चीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होने जा रही है। वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।